पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी के बाद बड़ी कमी देखने में आई है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही मनफी रुझान देखा गया। ट्रेडिंग के दौरान 1229 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स 81,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कमी के बाद 100 इंडेक्स 80,610 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज मुहर्रम उल हराम की 2 रोज की तातीलात के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 676 पॉइंट्स इजाफे के साथ 81,839 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम की सहूलत के लिए तमाम अजला में मॉडल बाजार बनाएंगे। टाउनशिप में मॉडल बाजार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अफजल खोखर ने बहुत अच्छे तरीके से मॉडल बाजारों को बनाया। अवाम की सहूलत और आसानी के लिए मॉडल बाजार को एक मॉडल बनाकर पेश किया। मजीद बोली कि मैंने मॉडल बाजार का दौरा किया, खवातीन ने मॉडल बाजार की बहुत तारीफ की। मॉडल बाजार में डीसी रेट से कम रियायती कीमतों पर अशिया दस्तयाब हैं। जिस शहरों में मॉडल बाजार नहीं है, इनमें भी बनाए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना था कि तमाम मॉडल बाजारों को अपग्रेड किया जाएगा। FBR के डिजिटलाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। गुज़श्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए के फ्रॉड पकड़े गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के हवाले से 4 घंटे तवील अहम जायजा इजलास हुआ। इजलास को इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास को FBR के डिजिटलाइजेशन के हवाले से गुज़श्ता 8 हफ्तों की पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। इस्लाहात के हवाले से FBR के कई मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। मखसूस नशस्तें तरीके इंसाफ को देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुशावरती इजलास आज दोबारा होगा। इलेक्शन कमीशन के आज होने वाले इजलास में मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। याद रहे कि गुज़श्ता रोज की मखसूस नशस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक पहलुओं का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान कर दिया। कातलाना हमले के बाद मिल्वाकी में मुनक्कदा रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद के साथ सबके सामने खड़ा हूँ। हमें अमरीकी मुआशरे से तकसीम को खत्म करना है, मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाबात लड़ रहा हूँ। मेरी जीत निस्फ अमरीका के लिए नहीं होगी, हम मिलकर अमरीका को एक मुल्क बनाएंगे। उनका कहना था कि हम मुत्तहिद हैं, हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती, हम झुकने वाले नहीं। साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई, मुझे लगने वाली गोली। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से राबतों का फैसला कर लिया। जराए के मुताबिक मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद असर सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। नून लीग के इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों से राबता भी किया जाएगा। जराए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मौजूदा सूरत-ए-हाल पर मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ ने एडहॉक जजेस की मुखालिफत करते हुए जुडिशल कमीशन को खत लिखने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस गाजी फायज़ ईसा की सरबराही में आज से पहर 3 बजे होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए हैं, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम शामिल हैं। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस गाजी फायज़ ईसा की जानिब से तजवीज़ किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फेस्ट रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे वाली बात में वजन है। PTI पर पाबंदी का पहले ऐलान हो गया, इत्तेहादियों से बात नहीं की। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 18 माह मुद्दत बड़ी लंबी मुद्दत है, बड़ा कुछ किया जा सकता है। फेस्ट रिपोर्ट के बाद बार में खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं।
इनको अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा होगा। खतरा तो हर वक्त मौजूद रहता है। इस रिपोर्ट के बाद मुझे हुकूमत खतरे में नहीं लग रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल कहीं ज्यादा गंभीर है। इत्तेहादियों से मुशावरत अशद जरूरी है। इत्तेफाक राय के बाद बड़ा कदम उठाएंगे। गुज़िश्ता 2.5 साल से तरीके इंसाफ का रवैया थ्रेट बन चुका। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान के कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा है कि चीफ जस्टिस एड हॉक जजेस ले सकते हैं। जो तनकीद की जा रही है इसके जवाब की समझ नहीं आई। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के पास एड हॉक जजेस लेने का इख्तियार मौजूद है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास पार्टी पाबंदी का रेफरेंस ही फाइल नहीं हुआ। जो चीज अभी तक हुई नहीं, कैसे जजेस पर तनकीद की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पेंडिंग केसेस है। तरीके इंसाफ वालों को सोच समझ कर बयान देने चाहिए। माहिर कानून ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत शोर शराबा होता है। जजेस को सियासी केसेस नहीं सुनने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि खुदा गवाह है कि हम पूरी नीयत से काम करते हैं। ताजिरों का कारोबार में सरमाया इतना नहीं लगा होगा जितना हमने अपना सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। तलाल चौधरी का कहना था कि तवानाई का मसला है, कलील मुद्दती हल है तो बता दें। तवानाई बहरान किसकी गलती है ये बात नहीं करते। IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। IMF कहता है कि आप मुआहदे की पासदारी नहीं करते। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की तवज्जो तवानाई बहरान हल करने पर है। रिफॉर्म्स के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला कर लिया गया। विफाकी वजीर दाखिला इंसदाद में नशियात मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंद्रा चंद्रा श्री विजय कुर्रारत्ने ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गुज़श्ता कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया। इस मौके पर श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए दोनों जानिब से जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक हुआ। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कैदियों की रहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई, जिस पर विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने एड हॉक जजेस की तकर्री के मामले पर सेनेटर शिबली फराज ने चीफ जस्टिस काजी पाजीसा के नाम खत लिख दिया। सेनेट में कायदे इस इख्तलाफ शिबली फराज ने चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में जुडिशल काउंसिल से एड हॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा किया। खत में शिबली फराज ने कहा कि एड हॉक जजेस तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। एड हॉक जजेस की तकर्री से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़िर-इल्तिवा मुकदमात को वजू बनाकर एड हॉक जजेस की तकर्री नहीं की जा सकती। खत के मतन में कहा गया कि एड हॉक जजेस तकर्री की तजवीज़ इससे दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से PTI के हक में फैसला लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हालिया पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दलाइल पेश किए। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि बिजली और पेट्रोल अवाम की पहुंच से दूर हो चुके। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा हो गया है। हुकूमत बगैर किसी वजह के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देती है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मार्केट के मुताबिक इजाफा किया गया है। अदालत ने रिमार्क से कि विफाकी हुकूमत रिकॉर्ड पर लाए पेट्रोल की कीमत किस तरह मुकर्रर की जाती है। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने का तरीकाकार वाज़ेह किया जाए। और तरीके इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा है कि PTI कायदीन को झूठे केसेस में बेजा मुलव्वस किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़ैन कुरैशी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी के साथ पिछले 48 घंटों में जो हुआ मैं इस पर बात करना चाहता हूँ।
2 बार वजीर खारजा रहने वाले इस शख्स को हथकड़ियां लगाकर कोट लखपत जेल में पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि शाह कुरैशी की तबीयत खराब होने के बावजूद इन लोगों ने कोई परवाह न की। आज हम अदालत पेश हो रहे हैं तो क्या कहा जा रहा है कि तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई, मगर 5 लोग ऐसे हैं जिनकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। उनका कहना था कि कुछ लोगों को इज्जत पे ट्रायल की तरफ ले जाया गया। अगर ये केस चलेंगे तो मालूम होगा कि इन केसेस में कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। और मैं हूँ मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।